आदिवासी लोग इन्हें भगवान क्यों कहते हैं? अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के दौरान छोटा नागपुर, जिसमें आज का झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से आते हैं, वहाँ के आदिवासी लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने उनका सदियों पुराना कुंदकाठी लैंड सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद जमींदारों ने आदिवासियों की पुरखों वाली जमीन अपने नाम कर ली और जो लोग सदियों से अपनी ही धरती के मालिक थे, वो अब मजदूर बनकर गुलामी करने लगे। ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज की वजह से मुंडा कम्युनिटी के लोगों का जल, जंगल और जमीन के प्रति अधिकार भी कम कर दिया गया, जिससे उनका पूरा जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस मुश्किल वक्त में इस कम्युनिटी को एक ऐसी लीडर की तलाश थी जो उन्हें हिम्मत, एकता और सहारा दिला पाए, और इसी रूप में धीरे धीरे एक युवा नेता उभर कर आया, एंड दैट इज बिरसा मुंडा। 1895 में उन्होंने बिरसर धर्म की शुरुआत की, जहां उन्होंने लोगों को सिर्फ एक भगवान सिलबोंगा को वर्शिप करना सिखाया। उन्होंने शराब, एनिमल सैक्रिफाइस और कई सारे अंधविश्वास जैसे सोशल इवल्स को छोड़कर एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाया। उनका सबसे बड़ा योगदान था द मुंडा रिबेलियन, जिसे उनगुलान रिवोल्ट भी कहा जाता है। बिरसा जी की लीडरशिप ने मुंडा, ओरा और खड़िया जैसे कई ट्राइब्स को एक साथ जोड़ा और सबको उन्होंने जंगल बेस्ड गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाया, जिसके दम पर वो ब्रिटिश सेना का सामना कर पाए। इस आंदोलन का मकसद था ब्रिटिश राज और उनके अत्याचार को खत्म करके अपनी पहचान और जमीन को वापस पाना। इसी भावना को बिरसा जी ने अपनी पॉपुलर स्लोगन के थ्रू स्पष्ट कर दिया, अबुआ राज सितर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। उनके निर्देशन पर 1899 क्रिसमस के आसपास ब्रिटिश पुलिस स्टेशन, जमींदार और ऑफिसर्स पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किया गया, जो कि इस रिवॉल्ट का सबसे इंपैक्टफुल हिस्सा था। उनकी इसी हिम्मत और अपनी धरती के प्रति प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें धरती आभा यानी द फादर ऑफ द लैंड का दर्जा दिया।